नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट में होने वाले अल्सर यानी कि छाले के बारे में यानी कि पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं और ये एक तरह से हमारे पेट के भीतरी परत में संक्रमित घाव होते हैं। पेट में आंत के बाहरी हिस्से में भी ये अल्सर संक्रमित हो सकते हैं और इस तरह के अल्सर को डिओडिनल अल्सर भी कहा जाता है। पेट के अल्सर और डिओडिनल अल्सर दोनों को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो कि पेट के भीतरी हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है और ये पेप्टिक अल्सर के सबसे सामान्य लक्षण माने जाते हैं। अगर इस अल्सर का इलाज समय रहते ना किया जाए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है और अपने साथ कई अन्य बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। आमतौर पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में सूजन होती है तथा पेट से एसिड का क्षरण भी होता है। पेप्टिक अल्सर एक सामान्य बीमारी है। तो इसके प्रकारों की बात की जाए तो इसके एक तो है गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि ये अल्सर हमारे पेट में होते हैं, एक होता है ईसोफेजियल अल्सर जो कि हमारे भोजन नली में होते हैं और एक होता है डिओडिनल अल्सर जो कि हमारी छोटी आंत में होते हैं। बात करें इसके लक्षणों की तो पेट में दर्द पेप्टिक अल्सर का मुख्य लक्षण है और आमतौर पर अल्सर के लक्षण नहीं होते। हालांकि ब्लीडिंग जो है वो अल्सर का सबसे पहला संकेत माना जाता है। अल्सर का दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी मध्य भाग में होता है। यह दर्द नाभि के ऊपर और छाती के नीचे होता है। अल्सर की वजह से पेट में जलन, दांत काटने जैसा दर्द और ये दर्द हमारे पीछे के हिस्से में भी हो सकता है। आमतौर पर पेट में दर्द तब होता है जब खाना खाने के कई घंटे बाद तक हमारा पेट खाली रहता है। खासकर रात और सुबह के समय यह दर्द ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अल्सर के दौरान होने वाला दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक भी जारी रह सकता है। अल्सर के दर्द में भोजन, एंटासिड्स या उल्टी से राहत मिल सकती है। पेप्टिक अल्सर के कुछ और भी लक्षण हैं जैसे कि जी मिचलाना यानी कि नौजिया, उल्टी आना यानी कि वॉमिटिंग, भूख न लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट और साथ ही साथ वजन कम हो जाना। अधिकांश अल्सर के मामलों में पेट में ब्लीडिंग होता है और हालांकि कभी कभी केवल ब्लीडिंग ही अल्सर का लक्षण होता है। ब्लीडिंग कभी तेज तो कभी धीमी गति से होता है। हालांकि तेज ब्लीडिंग का पता कुछ वजहों से पता चलता है जैसे उल्टी के साथ खून का बाहर आना या कॉफी की तरह काला पदार्थ बाहर आना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और बिना देर किए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाएं। मल के साथ काले रंग का खून और चिपचिपा दिखने वाला मल आना, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात करें कि पेट में छाले यानी कि अल्सर के क्या कारण होते हैं यानी कि क्यों होते हैं ये, तो यह ज्ञात नहीं है कि पेप्टिक अल्सर किन कारणों से होता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह ग्रहणी यानी कि डिओडिनम और पेट में पाए जाने वाले पाचन तरल पदार्थ यानी कि डाइजेस्टिव फ्लूइड के बीच असंतुलन से होता है। पेप्टिक अल्सर अधिकांश मामले में छोटी आंत की परत में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। दोस्तों, बात करें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की तो ये जो बैक्टीरिया है एक बेहद सामान्य बैक्टीरिया है और इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि हम इन्हें महसूस भी नहीं कर पाते और ये हमें प्रभावित करने लग जाते हैं। इनके लक्षण को समझना बेहद मुश्किल होता है और ये बैक्टीरिया हमारे पेट के भीतर परत में होते हैं और किसी भी उम्र के लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से पेट के भीतरी परत में जलन होने लगती है और ये बैक्टीरिया हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो अम्ल पैदा होता है उस क्षमता को कम कर देता है। और इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया कि कुछ लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की चपेट में ज़्यादा क्यों आते हैं अन्य बैक्टीरिया की तुलना में। कुछ दवाइयों के सेवन से हमें अल्सर होने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और नेप्रोक्सेन और भी कुछ दवाएं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग बहुत लोग करते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल हमारे लिए जोखिम भरा हो सकता है जैसे पेट का अल्सर, और अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो और भी हानिकारक हो सकता है। अगर किसी को वर्तमान में अल्सर है या पहले या दोनों ही हालातों में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैरासीटामोल को हमेशा एक दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि सुरक्षित माना जाता है। कुछ दवाएं जैसे कि स्टेरॉइड, एंटीकोएगुलेंट्स और ड्रग्स जो होती है जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी कि SSRI, तो ये सारी ड्रग्स होती है, इनसे भी हो सकता है और ये हमारे किडनी, लिवर और फेफड़ों को बीमार कर सकते हैं। अल्सर होने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि रोगी के परिवार में पहले किसी को अल्सर हुआ है तो उसकी जानकारी, 50 साल से अधिक उम्र होने पर, शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन, तनाव, मसालेदार भोजन, लीवर, किडनी और फेफड़ों से संबंधित बीमारी से ग्रसित होने पर या फिर रेडिएशन क्षेत्र के उपचार में। दोस्तों, बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है तो शराब, धूम्रपान, दर्द निवारक दवा, कैफीन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से परहेज करके हम पेप्टिक अल्सर से खुद को दूर रख सकते हैं। इन सब के सेवन से हमारे पेट की रक्षात्मक शक्ति खत्म होती है और पेट में अमाशय रस की मात्रा भी बढ़ने लगती है।
हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया से बचाव के लिए दूषित खाना, दूषित पानी के साथ साथ स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखें। गर्म पानी से हाथ धोएं और बाथरूम में हमेशा साबुन का प्रयोग करें, जैसे कि डायपर बदलने के बाद और खाना बनाने से पहले भी हमेशा साबुन से हाथ धोएं। यदि आपको दर्द निवारक दवाई या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी पड़ती है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अल्सर के जोखिम से आप दूर रह सकते हैं, जैसे कि दूसरे प्रकार के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करें जो कि पेट के लिए कम नुकसानदायक हो। अगर आप दिन में दवा की कई खुराक लेते हैं तो इस पर नियंत्रण करें। एसिटामिनोफेन यानी कि टाइलिनोल जैसी अन्य दवा लें। डॉक्टर से संपर्क कर अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए सलाह लें। जो आपके डॉक्टर ने परहेज और सलाह दी है उसका पूर्णतः पालन करके आप अल्सर के दोबारा विकसित होने की संभावना को कम कर सकते हैं। अगर आप हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया से ग्रसित है तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं का पूर्ण रूप से पालन करें। दोस्तों बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर का निदान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर हमारी पिछली चिकित्सा संबंधी जानकारी के बारे में जानते हैं, शारीरिक स्थिति को देखते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं। एंडोस्कोपी या एक्सरे टेस्ट, इन दोनों टेस्ट द्वारा पेप्टिक अल्सर का पता लगाया जाता है। तो डॉक्टर सबसे पहले तो पिछली चिकित्सा संबंधी जानकारी लेंगे, साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर के लिए कुछ शारीरिक परीक्षण भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ लैब टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि खून की जाँच करना यानी कि ब्लड टेस्ट या यूरिया ब्रेथ टेस्ट और मल परीक्षण। इसके साथ ही साथ और भी इसके दो तरीके होते हैं परीक्षण के, उसमें एक है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एवं बायोप्सी, साथ ही साथ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन भी किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो जीवन शैली में परिवर्तन करें, धूम्रपान का त्याग करें, शराब का सेवन बंद करें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसी दवाओं के सेवन से बचें, अम्ल तत्व नाशक दवा से बचें, उन दवाओं को लें जो कि पेट के भीतरी हिस्से की परत को सुरक्षित करता है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया के कारण होने वाले अल्सर के लिए ट्रिपल थेरेपी या फिर ड्यूअल थेरेपी उपलब्ध है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के समय कोई भी दवा इससे छुटकारा नहीं दिला सकती और उस समय ट्रिपल थेरेपी या फिर डबल थेरेपी अल्सर से बचाव करते हैं। बात करें ट्रिपल थेरेपी की तो बिस्मथ सब सैलिसिलेट ये एक तरह की औषधि है जो कि पेट की खराबी, जी मिचलाना, दस्त जैसे बीमारी में काम आता है। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन और मेट्रानिडाजोल जो कि एक तरह की दवाई है जो पेट के इन्फेक्शन, गम और दंत के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से बचाव करता है और इन तीनों को जब एक साथ दिया जाता है 80% से 95% अल्सर से ग्रसित लोग ठीक हो जाते हैं और आजकल इसे ही बेहतर इलाज माना जाता है और ये दवाएं एक गोली या फिर टैबलेट की तरह दी जाती है। बिस्मथ सब सैलिसिलेट और टेट्रासाइक्लिन दोनों को दिन में 4 बार दिया जाता है, जबकि मेट्रानिडाजोल को दिन में 3 बार दिया जाता है और इसी वजह से अधिकतर लोगों के लिए नियमित समय पर यह दवाएं लेना आसान नहीं होता है। दोस्तों बात करें ड्यूअल थेरेपी या डबल थेरेपी की तो इस थेरेपी का विकास ट्रिपल थेरेपी के हानिकारक प्रभाव तथा जटिलता को कम करने के लिए किया गया। एमोक्सिसिलिन और मेट्रानिडाजोल दोनों एंटीबायोटिक्स रोगी को साथ में दी जाती है और दोनों को गोली या टैबलेट की तरह प्रयोग किया जाता है और दिन में 3 बार ली जाती है और इसके साथ ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का प्रयोग भी किया जाता है और इस थेरेपी के सरल होने के चलते ज़्यादा अपनाया जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन को 15% से 25% लोगों के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है और जिनके संक्रमण मेट्रानिडाजोल के प्रतिरोधी हैं और आमतौर पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओपेराजोल उनको अल्सर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और इस उपचार को आमतौर पर 2 सप्ताह तक दिया जाता है। यदि एक बार हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया रोगी के पाचन तंत्र से नष्ट हो जाता है तो दोबारा नहीं आता है और अल्सर में ब्लीडिंग का इलाज जो है वो खून की कमी और अधिकता पर निर्भर करता है। बात करें आंत को आराम देने की तो जब हम कुछ दिन आराम करते हैं और भोजन का सेवन छोड़कर मात्र तरल पदार्थ का सेवन करते हैं तो इससे हम अल्सर के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।